मास्टर 3D विद प्रोफेसर नामक इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ भी बोलने से पहले आपको बता दूं कि इस पूरे कोर्स में टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल 1 आपको सिर्फ 3D का ओवरव्यू देने के लिए तैयार किया गया है। ये मॉड्यूल आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर मॉड्यूल्स। लेकिन परेशान ना होने वाली बात यह है कि ओवरव्यू देते वक्त फर्स्ट मॉड्यूल के इन 4 लेसन्स में अगर मैं कोई ऐसा टेक्निकल 3D इंडस्ट्री वर्ड यूज करूं जिसका मीनिंग आपको ना पता हो तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल्स में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम शुरुआत से समझाए जाएंगे। मॉड्यूल 1 के इस फर्स्ट लेसन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा। ऑब्वियसली आपने यही सोचकर इस कोर्स में एनरोल किया होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस कोर्स को फिनिश करके आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकते हो इस बारे में भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के 2D वर्सेस 3D एनिमेशन के बेसिक्स को समझ के प्रोफेसर ऑफ हाउ के साथ 3D को मास्टर करने के सफर की शुरुआत भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट में एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। एज अ पार्ट ऑफ माई लिटिल इंट्रोडक्शन, आई एम किशोर और इस पूरे कोर्स में मैं ही आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। 30 दिसंबर 2019 को मैंने ही प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और उस दिन से लेकर आज तक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच को ध्यान में रखकर एज ग्रेट वीडियोस एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे अलावा 2 लोग और हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने में पूरी जान लगा दी। मिस्टर श्याम एंड मिसेस वर्षा दोनों ही 3D मॉडलिंग और टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हैं कि इफ आई एम द ब्रेन बिहाइंड प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल एंड ब्रेन रिग स्टूडियोज, देन बोथ ऑफ देम आर द हैंड्स बिहाइंड दीज, स्पेशली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। एनीवेज, अगर इस बारे में बात करूं कि इस कोर्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पाया जाए, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये कोर्स कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। अगर आसान भाषा में कहूं तो इस कोर्स में हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3D के बारे में या फिर जिस फ्री 3D सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 3D की अभी अच्छे से समझ भी नहीं होगी और ना ही कभी उस 3D सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि यह कोर्स इन दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए परफेक्ट फिट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, प्लीज लेसन्स को स्किप मत करना। आई रिपीट, लेसन्स को स्किप मत करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऑलमोस्ट सभी केसेस में किसी भी एक लेसन का कॉन्सेप्ट उसके पिछले लेसन से कनेक्टेड है। जैसे ही आप लेसन्स के बीच में कूदा फांदी शुरू करोगे, तुरंत कॉन्सेप्ट्स मिस होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो कोर्स आपकी 3D स्किल्स को बूस्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो ही कोर्स आपको दुनिया का सबसे बोरिंग कोर्स लगने लगेगा। और अल्टीमेटली होगा क्या? टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। इसलिए नेवर एवर स्किप अ लेसन। जो एक्सट्रीम बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से 3D को एकदम बेसिक से समझने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसको 2D के साथ कंपेयर कर लिया जाए। ऑलमोस्ट हम सबको पता रहता है कि 2D यानी 2 डायमेंशंस और 3D यानी 3 डायमेंशंस, लेकिन ये फुल फॉर्म्स तब तक यूजलेस हैं जब तक हम इनको विजुअलाइज ना करें। इसलिए प्लीज फोकस। स्क्वायर को एक 2D फिगर कहा जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां पे आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, एक तो ये लेंथ और दूसरा ये विड्थ। लेकिन क्यूब को एक 3D फिगर कहा जाता है क्योंकि यहां पे आपके पास ये 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, या फिर नाम चेंज करके इनको लेंथ, विड्थ और हाइट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल इन ऑल पॉइंट ये है कि चूंकि आपके पास टोटल 3 डायमेंशंस हैं, इसलिए क्यूब एक 3D फिगर है। लेकिन वेट, इन रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से आप और अच्छे से रिमाइंड कर पाओगे। अगर मैं इन फेमस शोज और सीरीज को क्लासीफाई करूं तो फेमस टॉम एंड जेरी एक 2D शो है, लेकिन मोटू पतलू एक 3D एनिमेटेड शो है। इसी प्रकार छोटा भीम 2D है, लेकिन टॉय स्टोरी एक 3D मूवी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंट्स 2D है या 3D है, तो चांसेस हैं कि आप बोलो ये 2D है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यू करूं कि इसमें तो मुझे लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है और डेप्थ भी दिख रही है, तो आप बोलोगे हाँ शायद 3D है। क्या हुआ, फंस गए जनाब? असल में पॉइंट ये है कि 2D एनिमेशन है या 3D एनिमेशन, ये चीज ऑब्जेक्ट्स पर कम डिपेंड करती है और स्पेस पर ज्यादा। यानी कि अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट्स को भी 2D प्रोजेक्शन में या फिर 100% पैरेलल व्यू में या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखूं तो मुझे ये 2D नजर आएंगे। लेकिन
इन्हीं सेम ऑब्जेक्ट्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं तो सब कुछ 3D हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एनिमेशन देखते वक्त आपको असल जिंदगी जैसा स्पेस फील होता है तो वो 3D एनिमेशन है। बाकी इस कोर्स के एंड तक आप और अच्छे से समझ जाओगे। मॉड्यूल 1 के इस फर्स्ट लेसन में आपने सबसे पहले यह सीखा कि आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर कौन है, लेसन्स को स्किप करने से क्या नुकसान होंगे, 2D वर्सेस 3D एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, और 3D को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट्स पे से ध्यान हटाकर स्पेस को और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डेप्थ को समझने की कोशिश करें। अगर वो रियल लाइफ टाइप है तो वो 3D है। नेक्स्ट लेसन में हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को फिनिश करने के लिए हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि 3D सीखने के लिए आपका किसी यूजुअल 3D एनिमेशन स्टूडियो में ना जाना, उसमें ना एडमिशन लेना और इस कोर्स को खरीद लेना कितना सही है और कितना गलत।